हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स हम डेली कवर करते हैं, वो भी अंडर 10 मिनट्स। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज है 6 अगस्त 2021। सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हैव लॉन्च्ड द इंडियन कस्टम कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल। तो CBIC ने लॉन्च किया है इंडियन कस्टम कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल। ये पोर्टल क्या करेगा? This portal will provide free access to information on all custom procedures and regulatory compliance। तो सभी कस्टम प्रोसीजर की और रेगुलेटरी कंप्लायंस की इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेगा। इंडिया वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट ऑन डैम सेफ्टी प्रोग्राम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल वाटर कमीशन, government representative of 10 participating states and World Bank signed a $250 million project on August 4 for long-term डैम सेफ्टी प्रोग्राम। तो $250 मिलियन का ये इंडिया की सेंट्रल वाटर कमीशन और वर्ल्ड बैंक ने ये साइन किया है फॉर डैम सेफ्टी प्रोग्राम। डैम की सेफ्टी के लिए ये काम किया जाएगा। ठीक है, इससे डैम की सेफ्टी और परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। व्हाट इज रिक्यूसल और जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ जज। तो अभी हुआ क्या है, CJI NV रमन ने रिक्यूज कर दिया है अपने आप को फ्रॉम ए हियरिंग ए पिटिशन फाइल्ड बाय आंध्र प्रदेश accusing तेलंगाना ऑफ डिप्राइविंग इट्स पीपल ऑफ देयर लेजिटिमेट शेयर ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस तरह से डिस्प्यूट हुआ है, वहाँ पर CJI ने अपने आप को रेक्यूज कर लिया है, मतलब अब वो इस केस को नहीं सुनेंगे। द चीफ जस्टिस सेड ही रिक्यूज्ड फ्रॉम हियरिंग बिकॉज ही हेल्ड फ्रॉम द आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। सो व्हाट इज जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन? Judicial disqualification, referred to as recusal, is the act of abstaining from the participation in an official action such as legal proceeding due to a conflict of interest। तो conflict of interest बीच में आ जाता है, इसीलिए उस लीगल प्रोसीडिंग में या इस तरह के ऑफिशियल एक्शन में फिर अब्सटेन करना पड़ता है, वहाँ से अपने आप को हटाना होता है, पार्टिसिपेट नहीं करना होता है। तो यही है जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन या फिर रेक्यूजल। द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट फॉर अनदर 2 years। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट और 2 साल तक चलेंगे। Fast track special court are being set up as a part of the National Mission for Safety of Women। तो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ये सेटअप किए गए थे नेशनल मिशन फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन के अंतर्गत। इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था अक्टूबर 2019 में और इम्प्लीमेंट कर रहा है इसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। एमपी-लेड स्कीम इन न्यूज। एमपी-लेड स्कीम न्यूज में है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज सेड दैट इट इज़ नॉट कंसिडरिंग एनी प्रपोजल टू रिस्टोर एमपी-लेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 एंड फाइनेंशियल ईयर 22। तो ये और आगे इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। एमपी-लेड स्कीम लॉन्च की गई थी 1993 में और यहाँ पर क्या किया, एमपी को हर एक एमपी को 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं ताकि वो वहाँ पर कम्युनिटी के लिए कुछ काम कर सकें। ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट इन न्यूज। तो UAPA भी न्यूज में है, ये पास किया गया था 1967 में। दिस लॉ एम्स एट इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एसोसिएशन इन इंडिया। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ना हो उनसे बचने के लिए ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लाया गया था। द एक्ट असाइन एब्सोल्यूट पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाई वे ऑफ विच इफ द सेंटर डीम्स एन एक्टिविटी एज अनलॉफुल देन इट मे बाई वे ऑफ ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर इट्स सो। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, एब्सोल्यूट पावर हो जाती है। ठीक है। UAPA इंडियन
और फॉरेन नेशनल दोनों के लिए होता है, दोनों को ही इसमें चार्ज किया जा सकता है। आज डे कौन सा है? 6 अगस्त को है हिरोशिमा डे। हिरोशिमा डे ऑब्जर्व किया जाता है 6 अगस्त हर साल, क्योंकि इसी दिन एटॉमिक बम गिराया गया था हिरोशिमा पर। अब वन लाइनर्स भी देखते हैं। डिसेंट्रलाइज बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर इनॉग्रेटेड इन बक्सर, बिहार। तो बिहार के बक्सर में डिसेंट्रलाइज बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर इनॉग्रेट कर दिया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूरकी IIT रूरकी लॉन्च एन अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप फॉर उत्तराखंड। तो अर्थक्वेक के अर्ली वार्निंग के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है IIT रूरकी ने। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।